बहुजन समाज के लोगों, सैकड़ों साल तक तुम्हारे साथ दमन हुआ, अन्य अत्याचार उत्पीड़न हुआ, गरीबी से दासा से जी रहे हो। अब आप देख लीजिए कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। शेड्यूल ट्राइब का एक जज नहीं बन पाया है। जाट, गुज्जर, जो कापू, रेड्डी, इनके जज नहीं बन पाते हैं यहाँ पर हुए थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर आर्टिकल 14 और तमाम प्रोविजन आर्टिकल 21 के माध्यम से आप लोगों को आज़ाद किया। भारतीय कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस, आप इस कानून के मंदिर को कैप्चर करो। किसको कह रहे हैं? बहुजनों को। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहुत ही ऐतिहासिक है और मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट में जो बाबा साहब का स्टैचू लगी हुई है वहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर एक मैसेज दे रहे हैं। कैसा मैसेज दे रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई है उसका मैसेज है, उसका थीम जो है, उसका जो विचार है कि सबसे ज़्यादा केसेस तो हमारे नाम पे है, सबसे जेल में सड़ने वाले हमारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा अगर हनन हो रहा है, अन्याय, अत्याचार, दमन का जो संस्कृति रहा है ये इस धरती में जो झेल रहे हैं कई सौ साल से, तो यही लोग हैं। तो ये बहुजन समाज को बाबा साहब आम्बेडकर गरीब को, मुजलुम को, सबको मैसेज दे रहे हैं कि भाई कैप्चर द पावर ऑफ जस्टिस। पर सर ऐसे अभी भी बहुत सी बहुजन समाज में लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं जागृत नहीं हुए हैं। यस तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सब मान ली के संविधान में आपके लिए इतने सारे प्रावधान है, बहुत अच्छे स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स है, एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे आपके पापा आपके नाम पे बैंक बैलेंस छोड़ के गए, प्रॉपर्टी आपके नाम पे करके गए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके पापा ने वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे रखे हैं, कितना रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं, किस जगह पे रखे हैं। तो बेस्ट लाइक दिस, संविधान तो आपके फेवर में है, संविधान आपको जीने का अधिकार देता है। भारत क्या हुआ, अंग्रेज जाने से भारत तो आजाद हुआ, लेकिन भारतीय आजाद नहीं को आजाद किया। अच्छा सर, जिस तरह से आप संविधान दिवस बहुत ही जोरों उल्लास के साथ मनाने लग गए हैं, पहले इससे पहले ये मतलब माहौल नहीं देखने को मिलता था, किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं आप सर? ये धीरे धीरे जो व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, गैर समानतावादी, असमान संस्कृति कई सौ साल से चल रही थी, ये शोषण का जो संस्कृति चला था, दमन का संस्कृति था, ऑपरेसिव सोसाइटी, उसी को एक समतावादी, न्यायवादी, भाईचारावादी समाज बनाने में कहीं ना कहीं समय लग रहा है और उसी प्रोसेस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप हो रहा है। अब तक किसी सीजेआई कार्यकाल में अब तक नहीं हुआ था ऐसा, मूर्ति स्थापित नहीं हुई थी, तो अभी कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी आप लोगों के माध्यम से, चौथा स्तंभ के माध्यम से, आप छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस आर्टिकल 19 के माध्यम से जो आप लोग कर रहे हो, गली मोहल्ले में जो प्रोग्राम हो रहा है उसको पूरे विश्व दरबार में दिखा रहे हो। जो पहले सत्यनारायण कथा होता था, भगवत गीता कथा होता था, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि आप संविधान कथा लोग करने लगे। माता जी का जागरण देखने को मिलता था, आज बाबा साहब संविधान जागरूकता अभियान चल रहा है। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं शाहीन बाग में देख लिए लोग संविधान को लेकर खड़े हो गए, मुसलमान खड़ा हो गया। संसदीयों से हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसको मांग तो चल रही है। देखिए, लगाना, लेकिन जो चीज़ पहले से व्यवस्थित है इस देश में, जो अशोक चक्र, अशोक चिन्ह है, और उसको तो कोई नहीं हटा सकता। वो लगाए हैं, उसके साथ अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है। आप विजिट करिए पार्लियामेंट, वहाँ पर देखें, आपको वहाँ पे पता चलेगा। और हर धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। क्या है? आप जो कह रहे हो कि लोकतंत्र विरोधी हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट जहाँ से संविधान चल रही है वो लोकतंत्र पे आधारित है, डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कह रहा है, सोशल जस्टिस के बारे में कह रहा है। ये खतरे में यही है कि लोगों को ये लोग बार बार मैसेज दे रहे हैं। आपको कह देगा कि मैं तेरे को कल मार दूंगा, तो कहीं ना कहीं एक टेरिफाइंग सिचुएशन तो आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। वो लोग कहेंगे संविधान को बदल देंगे, या संविधान को ऐसे प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को ऐसे जगह पे रख देंगे जिसका होना नहीं होना एक ही बात है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराना चाहिए था। 70 साल हो गए, ठीक है, तो आप कैसे कहोगे कि आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहाँ है, रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी कहाँ पर है? तो 2007-8 से जो मुहिम चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू बैठा। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक मैसेज दिया, पार्लियामेंट में क्या मैसेज दिया? कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। अभी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब क्या मैसेज दे रहे हैं? कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस है। मैं उसी कोर्ट को रिपीट कर रहा हूँ जो वहाँ पे नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं। सुन लो, ये कि आप पैसा देके किसके गरीबी नहीं उन्मूलन कर सकते, जस्टिस देके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको ही वहाँ पे इंप्लीमेंट करके यहाँ पे गरीबी उन्मूलन हो सकता है। क्योंकि डिस्पैरिटी है, ये कास्ट रिडन सोसाइटी है, जाति आधारित समाज है, जातीय दमन है, कास्ट कैपिटलिज्म यहाँ पर है। तो उसको जब तक खत्म नहीं होगा, इगलिटरियन सोसाइटी नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पर लागू नहीं हो सकता संविधान। सीजेआई के पहल में जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हुआ है, हाँ। सर इससे विरोधियों को क्या जवाब मिला होगा, जो रोकने वाले अब तक रोके आ रहे हैं? जो संविधान विरोधी हो, देशद्रोही है। आप बहुत सारे देशद्रोही यहाँ पर थे, संविधान को जलाने की बात करते, अभी जेल में हैं, चक्की पीस रहे हैं।
ये गणतंत्र का चक्की है, संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो भी आएगा उसके अगेंस्ट में वो सब चटनी बन जाएगा। इनको पूरा बुलडोजर के सामने जैसे चटनी बन जाते हैं ना, कंकड़ पंकड़ छोटे छोटे पत्थर, ऐसे ऐसे हाल होगा। अभी आसाराम बापू भी चक्की पीस रहा है, और जो संविधान जलाए थे इसी जंतर मंतर पे, वो लोग भी अभी जाके क्या जेल में चौकी पीस रहे हैं। लेकिन सर बड़ी बात तो ये है कि जब बहुजनों की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता का ही कमी हो, जिसके वजह से कि ये इतना बड़ा हंगामा और हमारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है। धीरे धीरे जो कास्ट रिडन सोसाइटी धीरे धीरे करके समतावादी सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है, जो संवैधानिक संस्कृति है, वो धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है। उसी का ही नतीजा था कि